Higher tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. You know, we have to pay back trillions of dollars. We've taken in trillions. We haven't taken in billions. We've taken in trillions of dollars. देखिए, अभी जो सिचुएशन बन रही है उसके दो बड़े पॉइंट हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ्स और दूसरा यूएस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा वो केस जिसके फैसले से ये टैरिफ्स हट सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ट्रंप के पास इतने बड़े टैरिफ्स लगाने की लीगल पावर नहीं थी, तो दुनिया भर में इसका बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सबसे पहले आसान शब्दों में समझिए, ट्रंप ने भारत पर कुल मिलाकर करीब 50% टैरिफ्स लगाए हैं। ये दो हिस्सों में था। एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसमें कहा गया कि क्योंकि भारत ने अमेरिका पर इंपोर्ट टैक्स लगाया है, इसीलिए यूएस भी उतने टैक्स लगाएगा। और दूसरा 25% एडिशनल टैरिफ, जो ट्रंप ने कुछ पॉलिसी रीजंस के चलते लगाया, जैसे रशिया से ऑयल परचेस को लेकर। कुल मिलाकर ये 50% टैरिफ्स बन गए और इनका असर पूरे ग्लोबल ट्रेड फ्लो और प्राइसिंग स्ट्रक्चर पर पड़ा है। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ्स हटेंगे कैसे? क्या किसी ट्रेड डील से? भारत ने साफ कह दिया कि हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं बदलेंगे, यानी टेक इट और लीव इट वाली सिचुएशन। इसीलिए अभी तक ट्रेड नेगोशिएशंस का कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि ट्रंप के पास इतने बड़े टैरिफ्स लगाने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था, तो अदालत का डिसीजन आने के बाद ये टैरिफ्स अपने आप हट सकते हैं और उस वक्त भारत को बिना कुछ किए बड़ा फायदा मिलेगा। स्टॉक मार्केट, एक्सपोर्ट्स और ओवरऑल सेंटिमेंट में बड़ा पॉजिटिव जंप देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यूएस के अंदर की। इन टैरिफ्स का असर वहां के कॉमन पीपल पर सीधा पड़ा है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है और रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और कई टॉप ऑफिशियल्स ने ये एडमिट किया है कि टैरिफ्स की वजह से कंज्यूमर प्राइसेस में भारी उछाल आया है। Higher tariffs are pushing up prices in some categories of goods, resulting in higher overall inflation. आम अमेरिकी जब ग्रोसरी स्टोर में जाता है तो उसे महसूस होता है कि हर चीज महंगी हो गई है। भले ही ऑफिशियल डेटा 3-4% इन्फ्लेशन दिखाता हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहती है। इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रहा है कि क्या किसी प्रेसिडेंट के पास इतना यूनिलैटरल पावर है कि वो कांग्रेस से कंसल्ट किए बिना इतने बड़े टैरिफ्स इंपोज कर दे। अगर कोर्ट कह देता है कि ऐसा करना इलीगल था, तो यूएस गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिट लग सकता है। उन्हें वो पैसा वापस करना पड़ सकता है जो टैरिफ्स के रूप में कलेक्ट किया गया था, यानी कई कंपनीज को रिफंड देना पड़ेगा। ट्रंप की टीम का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो यूएस इकोनॉमी को मैसिव नुकसान होगा। वहीं जो लोग कोर्ट केस चला रहे हैं उनका कहना है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, कानून की जांच होनी ही चाहिए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक साइड की। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ जाता है और टैरिफ्स हटते हैं, तो ग्लोबल ट्रेड फ्लोज फिर से रीसेट होंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा, मार्केट्स में पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा और कई सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन रिस्क भी है। अगर यूएस गवर्नमेंट को पैसा लौटाना पड़ा या उसने नए डॉलर प्रिंट किए, तो इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। मतलब पूरी दुनिया में प्राइसेस शूट अप हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होगा, जिसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ग्लोबल लेवल पर रिस्क भी। अब आते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगल पर। ट्रंप और उनकी टीम का कहना है कि इन टैरिफ्स की वजह से उन्होंने कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल गेन्स हासिल किए, जैसे कुछ देशों के साथ ट्रेड रूट्स, ऑयल डील्स और फॉरेन लेवरेज को कंट्रोल करना। अगर कोर्ट ट्रंप से ये पावर छीन लेता है, तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि इन टैरिफ्स को वो नेशनल सिक्योरिटी का टूल मानते हैं। अगर ये टूल चला गया, तो यूएस का लेवरेज कुछ कम हो जाएगा और उस वैक्यूम को भरने की ताकत चीन जैसे देश को मिल सकती है। कई थिंक टैंक्स ने यह पॉइंट उठाया है कि जब यूएस इंटरनली कमजोर दिखता है, तो उसका फायदा चीन को मिल जाता है। जैसे वो कहते हैं, डू नथिंग स्टिल विन। तो अब सवाल यह है कि क्या क्या हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि ट्रंप के पास ये पावर नहीं थी, तो टैरिफ्स हट जाएंगे। भारत के लिए ह्यूज इकोनॉमिक बूस्ट, एक्सपोर्ट, स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट, पॉजिटिविटी। अगर यूएस को पैसा लौटाना पड़ा, तो डॉलर की वैल्यू पर प्रेशर बढ़ेगा। ग्लोबल इन्फ्लेशन शूट अप कर सकती है, मतलब पूरी दुनिया में प्राइसेस शूट अप हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होगा, जिसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है
और ग्लोबल लेवल पर रिस्क भी। अब अंत में सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर कोर्ट ट्रंप के टैरिफ्स को रद्द कर देता है तो भारत बिना कुछ किए बड़ा फायदा उठा सकता है। लेकिन अगर यूएस को पैसा छापना पड़ा तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की लहर आ सकती है। तो आने वाले हफ्ते बहुत क्रूशल होंगे। अब ये देखना बाकी है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ग्लोबल इकोनॉमी को रेस्क्यू करेगा या एक नया इकोनॉमिक स्टॉर्म पैदा करेगा।